नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज हम बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पे। बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक या फुल स्टॉप? जी हाँ, ब्रेक लगी या फिर आगे भविष्य में पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाएगा। यह आज इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 14 दिन के लिए ब्रेक लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर बुलडोजर जाम कर दिया, साफ कह दिया कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान किसी भी तरह की निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, सार्वजनिक जगह जैसे रेलवे, फुटपाथ, सड़क जैसी जगह पर अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, जैसे नालों पर, नदी पर अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा तो वहां बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका को जज नहीं मानना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में सरकार से लेकर प्रशासन को नसीहत दी है कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे तो संवैधानिक संस्था के हाथ बन जाएंगे। हालांकि सरकार के पक्ष से पक्ष रखा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों में कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाया है या फिर फुल स्टॉप का संकेत दिया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बता दें, आपको सुनवाते कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिएगा पहले। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो भी अब आपको सुना देते हैं। व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। तो चलिए अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है। सवाल यह, बाबा का बुलडोजर झुकेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। झुकेगा? यह चलता रहेगा? बुलडोजर पर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक हो। बुलडोजर एक्शन पर बाबा का बुलडोजर झुकेगा, यह महत्वपूर्ण। बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक है। बुलडोजर एक्शन पर गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है क्या? आवाज दबाने के लिए था क्या बुलडोजर का इस्तेमाल? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुलडोजर बना अब सियासी हथियार। तमाम इर्द गिर्द जो हमारे सवाल है, इसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से हम चर्चा में उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एसएन सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुधा मिश्रा कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। डॉक्टर सुनील गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। वहीं अनवर खान है, सचिव हैं उलेमा बोर्ड के, वो बुलडोजर एक्शन पर, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। सबसे साहब, मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं। सर, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, अब तो खुश हैं कि बुलडोजर पर अभी 14 दिन के लिए ब्रेक लग गया है? निश्चित रूप से, क्योंकि आप ये देखिए कि इसके 2 पहलू हैं। एक व्यवहारिक पहलू ये है कि मान लीजिए एक परिवार में कोई एक अपराधी भी है, लेकिन उस परिवार में केवल वो अपराधी नहीं रहता होगा, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसके बीवी भी रहते होंगे। आप उनका घर गिरा दें तो जिसने अपराध किया है सजा केवल उसको मिलनी चाहिए, न कि बाकी परिवारजनों को, क्योंकि वो तो निर्दोष है। एक उस नजरिए से देखा जाए तो ये गलत है। दूसरा, हमने एक अदालत बनाई, एक सिस्टम बनाया जिसमें अदालत ये फैसला करती है कि फलाना जो है वो अपराधी है। क्या सरकार अगर ये फैसला करने लग जाए तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा।
क्योंकि मान लीजिए कल को सरकार बदल जाती है और हमें लगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है वो ठीक नहीं है, तो बुलडोजर चला के गिरा दें, क्योंकि हमें ठीक नहीं लगता। क्या ये ठीक होगा? ये ठीक नहीं होगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं सर मेजर साहब कि ऐसा तो आपको कहीं लगा कि बदले के तहत कार्रवाई हुई हो? ये तो अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है ना सर, ये तो अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। आप ये बताइए कि अपराधी कोई है, ये फैसला सरकार करती है या अदालत करती है? आप मुझे बस इस बात का जवाब नहीं सर, उसका तो देखिए पुलिस अगर बता रही है कि उस पर 10 उस पर मुकदमे है, वो 1 लाख का इनामी है, उसने अवैध तरीके से कमाई की है, तो फिर किसको गलत माने, किसको गलत माने और किसको सही माने, आप बताएं सर। नहीं तो अगर उसने किसी ने अपराध किया है तो ये फैसला करने का हक हमने एक जज क्यों बनाया? वरना तो फिर अदालतें हम खत्म कर दें, सारी फैसले सरकारी कर देगी, पुलिस कर देगी कि हाँ ये अपराधी है, पर ऐसा होता नहीं है। हमें एक सिस्टम से चलना पड़ता है, वरना फिर तालिबान में और हमने फर्क क्या रह जाएगा? वो कहते हैं कि हम तुरंत न्याय करते हैं, बस इसने गलत किया हम यही गोली मारते। उसमें गलत भी तो होगा ना, कई लोगों के साथ गलत भी तो होगा, कि इसलिए एक सिस्टम बनता। सिस्टम में कमियां होती, लेकिन सिस्टम बनता ही इसलिए है क्योंकि किसी का अनड्यू एडवांटेज ना, इसलिए सिस्टम बनता। सिंह साहब क्या कहेंगे बुलडोजर पर ब्रेक? आपका तो बुलडोजर एक मॉडल था और इसी बुलडोजर को लेकर आपकी दोबारा सरकार आई। जब सीएम योगी आदित्यनाथ 2022 में चुनाव में, मुझे याद है सर, वो हेलीकॉप्टर बैठकर बताते देखिए मेरी रैलियों में बुलडोजर खड़े। ये बुलडोजर मॉडल आपको दोबारा लौटाया, लेकिन अब बुलडोजर पर 14 दिन के लिए तो फिलहाल ब्रेक लग गई है। जयप्रकाश जी देखिए, अपराधियों को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, खास करके समाजवादी पार्टी को तो बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं। पहले तो न्यायालय जो भी निर्णय दिया सर झुकाकर हम उसका सम्मान करते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो सरकारी जमीन है, जो गरीबों की जमीन है, जो ऐसी जमीनें हैं जिस पर चाहे वो रेलवे की संपत्ति हो या किसी सरकारी संपत्ति हो, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो। और पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डिसीजन दे चुका है कि अगर सरकारी संपत्ति है, घूर की जमीन है या इस तरह की जमीनें हैं तो उसको खाली कराइए। ये सारा प्रशासनिक कार्य जो है वर्तमान में जिसकी सरकार रहती है वो करती है और वो जारी रहेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो समाजवादी पार्टी का एक नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और जो कब्जा कर लेते थे उस पर भी कोई छूट नहीं मिला है। तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल, इसके पिछले बार भी जो आप देखे होंगे जी न्यूज के दर्शकों को जी न्यूज के चैनल के माध्यम से ही पता चला कि जज साहब ने भूर बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो अच्छी कार्रवाई है। उन्होंने जो एफिडेविट दिया है बहुत सुंदर एफिडेविट दिया है, क्योंकि किसी को भी छूट नहीं होता है कि आप बुलडोजर ऐसे ही किसी पर चला दें। खास करके उत्तर प्रदेश में तो कोई बुलडोजर ऐसा नहीं चला। 2022 में जमीयत उलेमा सुप्रीम कोर्ट जाता है, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आपके पास कोई सबूत हो, कानपुर में बुलडोजर चला था उस समय एनआरसी के समय में, तो आप ले आइए। उन्होंने कहा नहीं हमारे ऊपर नहीं चला, फला के ऊपर चला, फला को बुलाइए, वो आए ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कार्य नहीं करती है। हाँ, समाजवादी पार्टी के सरकार में आदरणीय रामपाल यादव जी। नहीं, सिंह साहब एक सबसे बड़ा सवाल है ना, अब तो अगर ये ब्रेक ज्यादा लंबा चल गया, 14 दिन का ही लगा है, और परमानेंट ही अगर ब्रेक लग गया तो फिर क्या आपके बुलडोजर मॉडल का? नहीं देखिए, हम तो बुलडोजर जनता के बीच में भी चुनाव में लेकर गए थे, और जनता भी एक जनार्दन होती है। जनता ने कहा कि नहीं बुलडोजर की कार्रवाई अच्छी है, और आज कोर्ट ने भी कहा बुलडोजर की कार्रवाई अच्छी है। कहां अच्छी है इसको भी कोर्ट ने बताया। तो मुझे लगता है कि अगर विधिक दायरे में बुलडोजर चलाया जाता है तो उसे समाजवादी पार्टी को खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुधा मिश्रा देखिए, आम जनता के बीच एक मैसेज गया बुलडोजर के जरिए, सुधा मिश्रा जी, कि देखिए ठीक है गुंडे और अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। गुंडे और अपराधियों पर कार्रवाई ऐसे तरीके से होती है कि अवैध तरीके से अगर उसने मकान बना रखा है, उसकी पैमाइश होती है, फिर बुलडोजर चलता है। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत जाके गिरा दीजिए अपराधी है, या अवैध तरीके से उसने संपत्ति बनाई है तो बुलडोजर चलता है। तो आम लोगों के बीच एक मैसेज गया कि देखिए गुंडागर्दी खत्म हो रही है, गुंडों पर वार हो रहा है। तो बुलडोजर क्या वाकई में गलत दिशा में जा रहा था? जेपी जी, मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से कि दर्शक देख रहे होंगे, श्री राम जन्मभूमि में एक छात्रा जो सफाई कर्मी थी, उसमें से गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बलात्कार भी हुआ है, और राम जन्मभूमि में कितना चाक चौबंद और चौचस व्यवस्था है आप भी जानते हैं। उसके बाद भी सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसी अयोध्या में कुछ दिनों पहले एक कांड हुआ था जिसमें बिल्कुल अपराधियों के घर पे सब कुछ चलना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है कि कहां तक पहुंचा है? बाराबंकी पहुंचा है या फिर अभी मुख्यमंत्री आवास में खड़ा है? कहां पहुंचा है? सुधा जी, चलवाना है या रुकवाना है?
नहीं सुनिए। अरे आप डिसाइड तो कर लीजिए, चलवाना है रुकवाना है? आप बताइए ना मुझे। नहीं आप बताएंगे ना, आपकी मांग क्या है? बताइए, मैं प्लीज डोंट इंटरप्ट। नहीं मेरी मांग नहीं है, मेरी मांग नहीं है। मैं हमेशा न्यायालय के कार्यों को और न्यायालय के द्वारा दिए गए विधिक संबंध जो लोकतंत्र में जायज हो उसकी मैं पक्षधर रखती हूँ हमेशा। मैं ये पूछ रही हूँ सरकार से प्रश्न, सब कुछ चाक चौबंद और चौकस है, बुलडोजर न्याय बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और उसके बाद एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के ऊपर अपराध सबसे अधिक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वहां रे चाक चौबंद व्यवस्था, मतलब एनसीआरबी के आंकड़े हमारे नहीं है ना, हमने तो विपक्षियों के लिए तैयार नहीं किए हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहां से आता है? आपको ही पता है, मुझे ही पता है। बुलडोजर न्याय लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन किस पे कौन क्या करेगा? बनारस में नहीं होगा क्योंकि वो उनके लोग हैं, उनके पार्टी के लोग हैं। गिरफ्तारी तक नहीं होगी, बेच्चू की बच्ची के साथ हो जाएगा। अयोध्या में सफाई कर्मी बच्ची है, उसके साथ हो गया, सफाई कर्मी है, बीए थर्ड ईयर की छात्रा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, किस न्याय की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं इनके एनकाउंटर से लेके सब पे सवालिया निशान कोर्ट ने लिखाया, मैंने नहीं। हम लोग उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सिंह साहब जवाब दिए, मैं सिंह साहब से जवाब ले लेता हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा ठीक है सिंह साहब रुकिए, इनकी बात पूरी हो जाती है। ठीक है, करिए आप। मेरा सीधा सा प्रश्न है, अगर इन लोग के दम में लगता है, इनको इतना इन लोग को दम है कि इनको लगता है कि इनके द्वारा भीड़ तंत्र का न्याय बताएंगे और उस भीड़ तंत्र के न्याय को हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, तो प्रश्न है कि इनके अकॉर्डिंगली तैयार किया गया जो इनका अपना हमेशा से जहां पे अपराधियों के या अपराधियों के द्वारा बनाए गए चीजें थी, उस पे बुलडोजर नगर निगम चलाता आया है, कोई नई चीज नहीं थी। इन लोगों ने जानबूझ के अपने हिसाब से बनाए हुए, लखनऊ में आइए जेपी जी, आपको दिखाती हूँ कितने इनके पार्टी के लोगों के बनाए हुए अवैध कब्जे है, उस पे बनाए हुए घर है, मैं सौतेला व्यवहार कर रहा है, मतलब कि ये एक बड़ी बात है। बुलडोजर आपका सौतेला व्यवहार कर रहा है। सिंह साहब देखिए, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों से बात करें। मुझे 10 सेकंड, चूंकि सुधा जी हो सकता है रास्ते में आई हो, पढ़ी ना हो कि इनकी सरकार रहती है और इन्हीं के मुख्यमंत्री राजस्थान में अशोक गहलोत जी रहते हैं। 2 लोगों पर बुलडोजर चलता है, एक तस्कर होता है और एक और लेडीज होती है, उनके ऊपर दोनों लोग पे बुलडोजर चलता है। दोनों मैं अभी आपकी यूपी की बात करें, उसका उत्तर पहले दीजिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न नहीं होता है। जेपी जी को बताइए, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न का उत्तर, उसी प्रश्न का उत्तर जब तथ्यों के हवाला दिया जाए तो उस प्रश्न का उत्तर होता है। बरगलाए नहीं, बच्चे नहीं बैठे हुए हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो कुछ और प्रश्न पूछ लो। वो विशेष धर्म के लिए है क्या? विशेष धर्म के लिए लोकतंत्र नहीं हो तो सबके लिए। उसकी बात लोग ना करें। वो जो 25 बलात्कार हुआ है, सिंह साहब एक बार इनकी बात का जवाब दे दीजिए ना, फिर चर्चा पर आगे बढ़ाएंगे। सिंगल कोई अगर कार्रवाई, मैडम मैं तो कह रहा हूँ, सिंह साहब जरा जवाब दे दीजिए ना उनकी बात का। कहिए प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं है, प्रश्न का उत्तर तथ्यात्मक प्रश्न होता है, उसका उत्तर देंगे। दुष्कर्म को मर्दों का प्रदेश बतलाते हैं, जो राहुल गांधी जी कहते हैं। क्या है आप लोग, महिलाएं सबकी साझी है, आपकी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ सबकी बराबर है। आप लोग के कहते हुए शर्म भी नहीं आती एक बार को भी। भैया उनका टिकट हम कटा देते, वो चले जाते। इस समाज के लिए कलंक है वो। यम है ना, यम के साथ खड़े रहना। दुष्कर्मी अगर यम का हो तो कुछ भी करे। सब लोग तो पूछते रहे कि आप जाइए, राम जन्मभूमि कैसे हो गया? कौन थे वहां पे लोग, किस धर्म के लोग थे? मैं लौटूंगा, रुकिए सुधा जी रुकिएगा, सिंह साहब रुकिएगा। हमारे साथ और भी खास मेहमान है, अंजार अनवर साहब है, सचिव है उलेमा बोर्ड के। अनवर साहब कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? अनवर साहब, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहता हूं और सभी चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कई दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया। और खुशी की बात यह है कि हमारी एक तस्वीर जो मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, जो आजादी से लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने। सिंह साहब अभी बात शुरू होने दीजिए ना। सिंह साहब सिंह साहब रुकिए ना, सिंह साहब रुक जाइए, अभी उनकी बात पूरी हो जाए। और आज 14 दिन के लिए रोक लग चुकी है। मेरा सवाल है सभी से, अगर बुलडोजर चलाना नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा है वो यथावत रहेंगी, तो हमें लगता है कि न्यायालय तो आपको सुनना पड़ेगा। मुझे सिंह साहब उनकी बात पूरी हो जाती है ना, फिर आप बारी बारी आते हैं आपके पास। मैं गुजारिश करूंगा चैनल के माध्यम से। ठीक है अनवर साहब, अनवर खान रखिएगा बात अपनी। जब मैं बात करूं तो बीच में बात नहीं होना चाहिए। हाँ। तो अब पहले तो इस्तेमाल हो चुका है। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, आज कितने गरीबों का आज सुकून की नींद आएंगी
ये योगी जी को पता अरे चलेगा। सर गरीबों पे थोड़े चल रहा है, ये अपराधियों पर चल रहा है बुलडोजर तो। सबसे बड़ा असर इस पर सुनिए ना कुमार जी, सबसे बड़ा असर अगर किसी पे पड़ रहा है गरीबों पर पड़ रहा है। अगर इतनी ताकत है बुलडोजर चलाने वालों पर, तो मेरा सवाल यह है, अनवर खान साहब गरीबों को अतीक अहमद की संपत्ति की प्रयागराज में इन्होंने उस पर फ्लैट बनाए, तो गरीबों को तो फायदा हो रहा है ना, उनको तो फ्लैट मिल गए। साहब जी, कितनी ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज है जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए था, अब तक नहीं चला। नहीं, अतीक अहमद को आप गरीब मानते हैं, 1600 करोड़ की संपत्ति। चले मैं लौट रहा हूं, हमारे साथ डॉक्टर सुनील गुप्ता भी राजनीतिक विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को, ये झटका के तौर पर देखें कि बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लग रही है, या लग रहा है कि बुलडोजर पर कोई ना कोई फिर आगे कोर्ट में जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, या कुछ ना कुछ लगता है कि ये मॉडल हिट होगा आने वाले टाइम में? धन्यवाद जयप्रकाश जी। जो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ये बिल्कुल वाजिब है, और किसी भी सभ्य समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय का तरीका बुलडोजर से उसको अटैक करना नहीं है। ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है या एक भय फैलाने का एक शासन द्वारा बहुत ही अनोखा तरीका है। आप किसी भी एक्यूज को अगर कोई अपराध आप उस पर करते हैं या अपराध साबित होता है, तो आप उस व्यक्ति को न्याय प्रणाली के अंतर्गत अपराध का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप उसको ट्रायल पे रख सकते हैं, जो उसका सीआरपीसी में डिसाइड होता है या हमारी न्याय व्यवस्था में डिसाइड होता है, उसी के अनुसार आप उसको सजा दे सकते हैं। सुनील गुप्ता जी, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति रही है, उत्तर प्रदेश की जो छवि रही है, उस छवि में फिर कैसे सुधार आए? गुंडे माफिया जो कब्जा कर लेते हैं वो फिर कोर्ट कचहरी में जाकर लड़ाई लड़कर बच जाते हैं, फिर कैसे आम जनता को एक भय अपराधियों में कैसे बने? फिर उसके लिए आप अपनी पुलिस व्यवस्था आपसे जवाब व्यवस्था को उसका सुदृढ़ बनाइए। उसके लिए आप अपनी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बुलडोजर चलवा दीजिए। जिस मकान पे जिस घर पे आप बुलडोजर चलवाते हैं, अपराधी के साथ साथ उसके परिवार का क्या होता है ये भी तो आप देखिएगा ना। आप परिवार तो समझाएगा ना सर, अगर बेटा गलत कर रहा तो परिवार की भी तो जिम्मेदारी होती है, भाई आप गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं, हमें भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल होती है सर, अगर मैं गलत करूंगा तो मैं अपने परिवार की सोचूंगा ना। अब अगर मैं अपराधी हूं और मैं क्राइम करने जा रहा हूं तो मैं सोचूंगा कि बाबा का बुलडोजर मेरे घर पर चढ़ जाएगा, फिर कैसे अच्छा मैसेज जाएगा? लेकिन आप उनके परिवार की इच्छा के विरुद्ध इतना कैटास्ट्रोफिक कदम थोड़े उठा सकते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है पूरी दुनिया, पूरे लोकतांत्रिक समाज में कि आप बुलडोजर चलाइए? ठीक है, सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए सारे पैनलिस्ट खुश हैं, सिर्फ आपकी सरकार गलत कर रही थी, आपकी सरकार ने गलत किया, क्योंकि आप उसकी सजा कैसे दे सकते हैं परिवार को अपराधी की? नहीं, दोनों चीजें। देखिए सारे पैनलिस्ट इसलिए खुश हैं कि ये अपने ही मुख्यमंत्री को गाली देना चाहते हैं। राजस्थान में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पंजाब में तो खुश है। मैं दो तीन चीजें पूछना चाहता हूँ। 22 लोगों ने FIR दर्ज कराया आजम खान के खिलाफ, उसमें सभी मुस्लिम समाज के थे, हिंदू समाज के नहीं थे, कि हमारी जमीन को सरकार में रहते जबरदस्ती कब्जा। जाति की बातें कहां से ले आते हैं? अतीक अहमद, बहुत सारे लोगों की 1600 करोड़ की संपत्ति। अतीक अहमद तो कोई खेती करता नहीं था, अतीक अहमद के पास धागे बनाने की फैक्ट्री भी नहीं थी। 1600 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई? और मैं तो हमारे सारे पैनलिस्टों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय पैनलिस्ट, कांग्रेस की प्रवक्ता, आप कोर्ट में जाइए और बताइए ना कि गैर विधिक कार्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पे भी हुआ नहीं है ना। अगर आप ये जातीय पार्टी का मसला नहीं है, ये एक व्यवस्था का मसला है। ये जाति और पार्टी का मसला नहीं है। या तो आप कहिए कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, तो तानाशाही जो चाहेगा वो करेगा, या तो ये क्या करिए। कब चलेगा? पार्टी की सरकार में कब्जा करने वालों पर सर ऐसे एक एक करके बात रखेगा, प्लीज सिंह साहब रुकेगा। मेजर साहब आप भी जानते हैं हमारी कानूनी प्रक्रिया को, कितना लंबा। अगर कोई भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर लेता है, अब शिकायत जाती है, सर पुलिस उसकी जांच करती है और पाया जाता है कि उसने कब्जा कर रखा है, तो बुलडोजर चल जाता है। सर अब अगर आप कोर्ट अदालत चक्कर लगे, फिर कैसे माफियाओं के अंदर सर एक दहशत बनेगी, एक डर कैसे बन पाएगा? सर फिर बताइए सर, क्या रास्ता है? निर्माण में सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। अवैध निर्माण में गुप्ता जी मैं आ रहा हूं, गुप्ता जी रुकिएगा जरा। मेजर साहब, पहली बात यहाँ ये समझने वाली है कि देश का कानून जो है वो किसी के लिए भी अलग नहीं है, चाहे माफिया हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे अमीर हो। क्योंकि हम आज उस पर पट्टी क्यों बनी? इसीलिए बनी है ना कि हम सबको बराबर तराजू में तोलते हैं। हमें न्याय करना है, हमें एक व्यवस्था बनानी है जिसमें न्याय मिले सबको।
अभी इसमें पार्शियलिटी कैसे होती है? जैसे अभी सवाल पूछा गया था एसएन सिंह साहब से कि बनारस में 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलके एक बीएचयू की लड़की के साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो वायरल। बोल ही नहीं पा रहे कि अयोध्या में वो अयोध्या में वहां पूछा गया एसएन साहब की आपने पिताजी का नाम बताओ, तो बगल के पड़ोसियों का नाम नहीं बताते, अपने पिताजी का नाम बताते हैं। इतनी सी बात क्यों बचाने रखते हैं? क्यों अपने पापा का नाम बताओ तो अड़ोसी पड़ोसी के नाम नहीं बताते? क्यों उसके पापा का नाम ये, इसके पापा का नाम ये? आपको अपने पापा का नाम बताना चाहिए। चलिए मैं आ रहा हूँ। अरशद मदवी क्या करें इस पर, इस फैसले पर मैं आ रहा हूँ। पहले दर्शकों को सुनाता हूँ, फिर लौट रहा हूँ सभी के पास। हमारा मानना ये था कि एक मकान के अंदर 10 आदमी रहते हैं, 15 आदमी रहते हैं, 12 आदमी रहते हैं, एक आदमी से कोई गलती हो जाती है, मकान को गिरा दिया, ये 12-11 आदमी कहाँ जाएंगे? ये तो बड़ी तबाही की बात है। हमने ये सोचा कि हमें इस सिलसिले के अंदर, जैसे हम और मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के मामलात के अंदर कोर्ट का रुख करते हैं, इससे कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता है, तो उनके लिए एक रास्ता कोर्ट का होता है। ठीक है सुधा जी वो ठीक है। एक बड़ा फिर ये बताइए ना, अपराधियों में दहशत कैसे बने, क्या रास्ता है? आप भी जानती है उत्तर प्रदेश में कितना क्राइम है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गई थी, और योगी सरकार इसलिए बन गई कि इन्होंने कानून व्यवस्था बुलडोजर मॉडल लाए, अपराधियों में खौफ जगाया, वरना इनको भी दोबारा जनता मौका नहीं देती। अब बताइए रास्ता क्या बनता है? जी सिंपल सी बात है, अगर अपराधी के अरे सिंह साहब रुक जाइए ना, थोड़ा सा औरों को मौका दीजिए ना। सिंह साहब अभी आपका बुलडोजर रुका हुआ है। सिंह साहब यहाँ भी रुक जाइए। सिंह साहब अभी आपका बुलडोजर रुका हुआ है 14 दिन के लिए, तो यहाँ भी रुक जाइए थोड़ी देर, बाकी लोगों को मौका दीजिए। जेपी जी जो संविधान के हमारे जो आत्मा है, जहाँ पे जनता देश में झूठ बोल रहा है कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, ऐसे झूठी पार्टी के प्रवक्ता संविधान को मान रही है। आप बताइए भारत में कौन पगड़ी नहीं सिख पहन रहा है, कौन कड़ा नहीं लगा रहा है, कौन कृपाण नहीं लगा रहा है, कौन गुरुद्वारे दुरुस्त करेंगे? आधी बात को सुन के लोग कोट करने के लिए कब तक चलेगा इस देश में? टॉपिक को लेके उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था, ये झूठ बोल रहे हैं भाई साहब हमारे। पैसे भी ऐसे डिबेट नहीं होता है, नहीं बोलना है तो आप मुझे हटा दीजिए, मैं नहीं बोलूंगी। भांजी आपने शुरू किया था। सिंह साहब रुकिए ना, थोड़ा सा उनको मौका दीजिए ना, वो बात रख दे, फिर मैं आपको ही मौका दे रहा हूँ। सिंह साहब आप थोड़ी देर बाद। जेपी जी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है जेपी जी, आप लोगों से, आप लोगों के बहुत दर्शकों, करोड़ों दर्शकों जुड़े होते हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम जो मिसकोट करके चीजें चलाई जाती है उनको आप लोग एक बार रोकने की कोशिश करें। सुधा जी न्याय शास्त्र अपने पे भी लागू करना चाहिए। बताइए कर्नाटक में क्यों चला, क्यों अशोक गहलोत ने चलाया था बुलडोजर, क्यों झारखंड में बुलडोजर चला? क्या वो न्याय शास्त्र वहां नहीं था? मैं तो यही तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। वहां भी जो चला वो भी गलत था। भाई मैं बोल लूं फिर आप, अगर मैंने कहा ना कि जिस देश में तेरा मेरा उसका होता रहेगा, उस देश में न्याय प्रक्रिया को सुधारने की आप बात कर रहे हैं तो कभी नहीं कर पाएंगे। जेपी जी आपका प्रश्न था, मैं आपसे बस एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरा है कि जब भी कोई झूठा आधा अधूरा कोट करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको आप लोग टोक दिया करिए। नहीं तो ये जो जो है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरह से सर्कुलेट होती है वो थोड़ी कम होगी। तो जितने हमारे एंकर भाई हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब कोई मिसकोट करे उसको टोकी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। आपने पूछा कि कैसे मर्दों का प्रदेश, आपके मंत्री कहते हैं कि इस नाते दुष्कर्म की घटना होती है कि मर्दों का प्रदेश होगा क्या? राहुल गांधी भी ऐसे डिबेट होगा? नहीं ऐसे वाकई में सिंह साहब सुधा जी को मौका तो दीजिए ना, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आप एक कम से कम काउंटर तो आप कर लेना, अभी उनको सुन ले क्या कहना चाह रही हैं। जी मेरा सीधा सा कहना है कि अगर किसी भी देश में न्याय व्यवस्था में लेके कुछ देरी हो रही है उसमें सुधार करिए ना। संवैधानिक स्थितियों में जो चीजें सुधार के लिए हो सकती हैं, जो जिस तरह का अपराध किया हो उसके, आप बताइए बाहर के देशों में कैसे होना? मैम यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे हो फिर? तो जब आपके जजों की प्रक्रिया में जिस तरह से निकल के आ रहा है, प्रक्रिया आपके देश की तो है। अभी कितना बड़ा आपने देखा पीसीएसजे की परीक्षा में क्या हुआ था,
कहां से वो लोग सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ था। तो जब तक आप अपनी प्रक्रिया को, अपने लोगों को नहीं सुधारेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति का नहीं है, समाज में वो बैठा हुआ चीज है जिसमें एक व्यक्ति कई लोगों को उसमें कहीं ना कहीं करता है, उसको दूर करिए ना। आप जो अपराधी है उनको दीजिए सजा। सिंह साहब अब आगे क्या? ठीक है मैम, हो गई बात। सिंह साहब अब आगे क्या? अभी तो देखिए 14 दिन के लिए ब्रेक लग गया, आप मॉडल लेकर आए, आपकी सरकार बन गई दोबारा, वाहवाही हो रही है, देखिए बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। यहां देखिए राजस्थान ने भी अपना लिया, मध्य प्रदेश ने भी अपना लिया, अब आगे क्या होगा? देखिए मुझे लगता है कि किसी को खुश होने की आवश्यकता नहीं, इस नाते कि अगर कोई अपराधी इस नाते खुश हो कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों की जमीन कब्जा कर लेगा। सरकारी जमीन खुश क्यों होगा? अपराधियों को किया है होने वाला नहीं होगा, किसने हाथ पकड़ रखा है आप लोगों का? जबरदस्ती वाली बात करते हैं भाई। कोई अपराधी व्यक्ति हो, उसने कोई खराब काम किया, उसको पकड़िए, उसको दिलाइए सजा। चलिए ठीक है सर, बुलडोजर और बुलडोजर पर अभी चिक शुरू हो गई है, क्योंकि बाबा के बुलडोजर पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी में बाबा का जो बुलडोजर, जो मॉडल बना, उस पर ब्रेक है या फिर फुल स्टॉप ही लग जाएगा, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तो 14 दिन के लिए शांत रहने वाला है। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब तक की नजर डाल लेते सुर्खियों पर। अब